भोपाल की गंगा जमुनी तहजीब साफ तौर पे तस्वीरों में दिख रही है, जहां पे सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर पहुंची है शहर काजी साहब मुश्ताक अली साहब के यहाँ ईद की बधाइयां देने के लिए। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि देर शाम अचानक ये कार्यक्रम बना आपका कि दिन भर ईद की बधाइयों का दौर चल रहा था, हालांकि आपका स्वास्थ्य खराब था। नहीं, अचानक कार्यक्रम नहीं बना। मुझे मालूम है कि ईद आने वाली है और इसलिए मुझे आना ही था। मैं भोपाल की सांसद हूँ और भोपाल में जो भी रहते हैं हम सबका साथ सबका विकास मोदी जी की मान्यता है, सबका विश्वास भी है। तो निश्चित रूप से हम सबकी सांसद हैं। और मैं जब फ्लाइट में आ रही थी तो सबने कहा कि आप रुक जाइए, आपको निकलने दीजिए, मुझे निकलने दीजिए। तो मैंने कहा नहीं, आपको निकलने दीजिए, ऐसा पहले कहा। तो वो लोग रुक गए और बोले नहीं नहीं, मेरी सांसद है, मैं देखूंगा उसके बाद मैं जाने दूंगा। तो वो लोग रुके। मुझे इतना अच्छा लगा कि कितने अच्छे से एक्सेप्ट किया और मैंने उनको आत्मसात किया है। मैं मानती हूँ इस चीज़ को कि पूरा भोपाल जो लोकसभा क्षेत्र है उसकी मैं सांसद हूँ। तो निश्चित रूप से हमारा कर्तव्य बनता था कि हम हर त्योहार में एक दूसरे के साथ मिलकर के रहें। हमारे त्योहार पे आप हमें बधाई दें, हमारे और आपके त्योहार पे हम बधाई दें। मिलकर के जब चलेंगे तो भोपाल का जो स्वरूप होगा बहुत सुंदर होगा। क्या कहा काजी साहब ने? मानवीयता और इंसानियत ये सबके अंदर है, इसको बस थोड़ा सा उभारने की आवश्यकता है। तो अभी क्या कहा काजी साहब ने आपको? हमने एक दूसरे को बधाई दी और काजी साहब हमारे साथ हैं, हम आपके साथ हैं, मिलकर के मुंह मीठा चलेंगे। किया कि नहीं किया? बिल्कुल। काजी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। काजी साहब आपके घर आई हैं सांसद, पहली बार आपके घर आई हैं। आज ईद का दिन है। ईद के दिन हमारे यहाँ हमेशा से सब लोग आते रहे हैं। ये भी आई तो हम उनका इस्तकबाल करते हैं। और जैसा कि हमने कहा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमको इंसान बनाया है, हम सबको उस नंबर एक पर मानवता के एतबार से, इंसानियत के एतबार से हमको व्यवहार करना चाहिए। और अभी मैंने कहा कि इंसान को दूसरे इंसान को देखकर खुश होना चाहिए। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं इंसान को देख कर इंसान खुश होना चाहिए। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर मुंह मीठा करा रही हैं बच्चों का। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये एक बेहद सुखद तस्वीर और बेहद एक ऐतिहासिक तस्वीर है, हम यूँ कह सकते हैं। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर जो अब सांसद बनने के बाद बिल्कुल एक अलग रंग में दिख रही हैं और जो शहर काजी साहब हैं उनके घर पर पहुंच के जो छोटे छोटे बच्चे हैं उन्हें अब ईदी दे रही हैं, उनसे मुलाकात कर रही हैं, उनका मुंह मीठा करा रही हैं। और देखिए छोटी सी बच्ची है। बेटा क्या नाम है बेटा आपका? आलिमा। आप इन्हें जानते हैं? कौन है? नहीं जानते। क्या खिलाया इन्होंने आपको? किशमिश। आहा। तो आप देख सकते हैं ये एक अलग तस्वीर है कि साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर जैसी आई हैं, उन्होंने यहाँ पर पहले शहर काजी साहब से मुलाकात की और उसके बाद अब छोटे छोटे बच्चों से मिल करके ये उनका मुंह मीठा करा रही हैं ईद के इस खुशनुमा मौके पर। वक्त इंसान को कितना मजबूर कर देता है। अपनी एक सीट के लिए इंसान कुछ भी कर जाता है। ये भारत में एक जिंदा मिसाल है। जिस तरह से प्रज्ञा ठाकुर भोपाल से जो एमपी है, जिस तरह से वो एक मुसलमान इमाम साहब के पास जाकर मुलाकात करती हैं ईद के वक्त, ईद की मुबारकबाद देती है, तो इससे क्या साबित हो रहा है ये हमको आज जानना ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं मोहम्मद जाफ़र, सर्वधार्मिक मानव एकता शांति मंच प्रेसिडेंट। यानी कि मुसलमान कितना हमदर्द है, कितनी वो इंसानों से मोहब्बत करता है। यानी कि ज़ाहिर सब कुछ है, किस तरह की नफ़रत भारत में फैलाई गई, किस तरह से हरकतें अभी तक हो रही है और आगे भी होगी जो हिंदुत्व को लेकर। फिर भी मुसलमान अमन और शांति के साथ सबसे प्यार से मिलता है। जब मुसलमान के पास कोई भी मिलने आते हैं तो उनको इज़्ज़त देता है। यही इस्लाम की खूबी है, यही इस्लाम की पहचान है। तो बहरहाल एक खौफ इंसान के अंदर जो होता है, डर का, ये हारने का खौफ जिसका नाम डर है, वो डर को लेकर जो नहीं करना चाहते वो भी कर जाते हैं। इसी को सियासत कहते हैं। तो हमको ये जानना ज़रूरी है ये सियासत है, और इसलिए हम बार बार बताते हैं सियासी लीडरों से एहतियात करने की ज़रूरत है, बचने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर कब क्या होता है इसका अंदाज़ा नहीं लगाया सकता।
अभी कोई छोटी बात नहीं है। परिया ठाकुर जिसका एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड यानी कि खुलेआम वैसी बयानात देती आई है, फिर भी आज ये वक्त है वो एक गंगा यमुना तहजीब को लेकर चलना चाहती है, तो बहुत अच्छी बात है। मुसलमान तो यही चाहता है, सब साथ चले, सब मिल के रहे, नफरत ना हो, सब प्यार मोहब्बत से रहे। तो बहरहाल इस प्यार मोहब्बत को बरकरार रखे तो अच्छा रहेगा। यानी कि सिर्फ एक इलेक्शन के खातिर, अब 23 में इलेक्शन है, मिल इलेक्शन है, अभी 24 में MP इलेक्शन है, ये तमाम चीज़ों को देखते हुए अगर से चलो हम अब हारने की इसमें आ गए हैं, हम जाके कुछ मुसलमानों से मिलेंगे, हम एकता दिखाएंगे, ये सोच कर आ रहे हैं, तो ये सोच आप लोगों की बेकार है। सच्चाई से आएंगे तो कामयाब होंगे। सच्चाई बहुत बड़ी ताकत है, झूठ हमेशा हारती है और हारेगी ज़रूर। इसीलिए सच्चाई की तरफ आओ, भारत में प्यार मोहब्बत बरकरार रखो, जो यहाँ गंगा जमुना तहजीब उसको बरकरार रखो, अमन और शांति की बात करो, नफरत दिलों से निकालो। ये एक छोटी छोटी बातों पे लेकर मुसलमानों से उलझ जाना, इस्लाम को ललकारना, ये बंद करो। यही हमारी नसीहत हम देंगे, यही हम कहेंगे कि भारत एक धार्मिक देश है, अमन और शांति से ही यहाँ रहा जा सकता है। नफरत यहाँ बिल्कुल काम में नहीं आएगी। यहाँ काम में आएगी तो सिर्फ मोहब्बत, जो मोहब्बत से रहेंगे वही यहाँ कामयाब होंगे। अमन और शांति के साथ भारत को विश्व गुरु बनाने में हम सबको एक साथ ही चलना होगा, जब भी हमारा भारत सुपर पावर भारत बन सकता है। उससे पहले नहीं। नफरत को मिटाओ, प्यार की बात करो, जिए और जीने दो, सबको साथ लेके चलो। सर्वधार्मिक मानविकता और शांति मंच के साथ चलिए, नफरत को मिटाते हुए अमन और शांति की बात करिए। जय हिंद, जय भारत।